भारत से टी20 में एक और हार के बाद फूटा साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का गुस्सा। आखिर कब तक हमें शर्मिंदा ही होना पड़ेगा? भारत के आगे हमारी एक भी नहीं चल रही। तो जी हां, भारत बनाम साउथ अफ्रीका 4 मैचों की टी20 सीरीज अब और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। जहां पहला टी20 मुकाबला इंडिया ने जीता था, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका का पलटवार देखने को मिला था। लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में रोमांचकता की सारी हदें पार हो जाती है। सेंचुरियन में सेंचुरियन तो दिखता है और एक रोमांचक मुकाबला भी दिखता है। एक ऐसा मुकाबला जिसने सभी की सांसें रोक कर रख दी। लेकिन आखिरकार एंड ऑफ द एंड रिजल्ट यही रहा कि भले ही टॉस सूर्या नहीं जीत पा रही हैं, लेकिन मैच तो जीत रहे हैं। और एक रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका के दिग्गजों से भरी इस टीम को चारों खाने चित कर दिया भारत की इस युवा ब्रिगेड ने। और कहीं न कहीं इस मुकाबले में भारत को सीरीज पर अजय बढ़त बना ली है। 2-1 से भारत अब आगे हो चुकी है। इसका मतलब भारत ये सीरीज तो नहीं हारने वाली। हो सकता है साउथ अफ्रीका ड्रॉ करवा ले, लेकिन उसके लिए भी उन्हें आखिरी मुकाबले में भारत की इस युवा ब्रिगेड को चारों खाने चित करना होगा, जो कि पॉसिबिलिटीज में बहुत रेयर होता है। फाइनल मुकाबले में टी20 वर्ल्ड कप में भी इनको एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद ये बदले की भावना से उतरे थे, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये अपने घर पर खेल रहे हैं और भारत की इस युवा ब्रिगेड को हराना चाहते हैं, उस बदले को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम हावी हो गई है। आइए आपको बताते हैं भारत से मिली हार के बाद अब कैसे साउथ अफ्रीकन दिग्गजों का गुस्सा फूट रहा है और एक एक करके उनकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं। कोई अपनी टीम को फटकार लगा रहा है तो कोई भारत को लेकर कुछ बातें कह रहा है। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्या इंडिया 3-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब साउथ अफ्रीका के दिग्गजों के क्या बयान आए हैं बताने से पहले इस मुकाबले को भी तो जरा ध्यान से देखिए। कैसे भारत ने साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित कर दिया। भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारत के तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि आज ओपनिंग पेयर में संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने भारत के लिए एक शतकीय साझेदारी करी, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या 16 बॉल पर 18 रन नहीं बना सके। रमनदीप सिंह ने जरूर 6 बॉल पर 15 रन बनाए, लेकिन इस मुकाबले का जो सबसे बड़ा की फैक्टर था वो ये था कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इन दोनों ने शानदार पारी खेली। अभिषेक शर्मा के 50 रन और तिलक वर्मा के 107 रन की पारी ने भारत को 219 रन के एक बहुत बड़े विशालकाय स्कोर तक पहुंचाया था। हालांकि ये एक बड़ा स्कोरिंग मुकाबला था, इसीलिए ये मुकाबला सेफ तो नहीं था भारत के लिए ये टारगेट। लेकिन जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन रियान जल्दी आउट हो जाते हैं और जिसके बाद रीजा हैंड्रिक्स भी आउट हो जाते हैं। 68 रन पर तीसरा विकेट ट्रस्टिन स्ट्रैप का लगता है तो 84 रन पर चौथा विकेट एडम मार्करम का लगता है। और उसके बाद एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन के बीच में। लगा कि शायद मुकाबले को ये ले जाएंगे क्योंकि ये शानदार फिनिशर है। अब तो मार्को जैनसन का आना बाकी था और कोटजा का आना भी बाकी था, तो उस लिहाज से। लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है अक्षर पटेल के उस शानदार कैच की कि डेविड मिलर को चलता कर दिया। बाउंड्री पर एक ऐसा कैच जिसने सारे खिलाड़ियों की आंखें खुली की खुली रख दी अक्षर पटेल के द्वारा और हार्दिक पांड्या की गेंद पर। यह दिखाता है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले को कैसे जीता। उसी तरह इस मुकाबले को भी हमने अपने नाम करने का पूरा प्रयास किया है और इनफैक्ट पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि किया। हालांकि आखिर में अगर आप बात करेंगे मार्को जानसन की तो फिर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी। यानसेन 17 बॉल पर 54 रन की पारी खेलते हैं। भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड मार्को यानसेन के पास अब नजर आता है। ये बहुत कमाल का अर्धशतक था। हालांकि आखिरी के ओवरों में कुछ ज्यादा फर्क था नहीं, लेकिन हर्षदीप सिंह की कसी हुई गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को नहीं जीत पाया और जैसे ही उन्हें हार मिलती है एक रोमांचक मुकाबले में, उनके दर्द और दुख फूट जाते हैं। मार्करम ड्रिंक्स दे सकता है। साउथ अफ्रीका के कप्तान की खराब फॉर्म पर हर्षल गिब्स ने साउथ अफ्रीका पर तंज कसा है। जी हां, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी है। उन्होंने देखा कि एडम मार्करम इस पूरी सीरीज में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित होना पड़ रहा है भारत की इस युवा ब्रिगेड के सामने। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हाई स्कोरिंग मुकाबले आने वाले दोनों होने वाले हैं और ये सीरीज किसी भी की हो सकती है। लेकिन हर्षल गिब्स ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत को लगेगा कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में 2-0 से आगे होना चाहिए था, लेकिन वो हमने मुकाबला जीता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मुकाबलों में ये वक्त आ गया है कि एडम मार्करम को बैटिंग लाइनअप में कुछ बदलाव करने होंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि एडम मार्करम बाकी खिलाड़ियों के लिए ड्रिंक्स ले जा सकते हैं। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मार्करम को ही हटा दीजिए और बाकी खिलाड़ियों को मौका दीजिए। ये कहीं न कहीं हर्षल गिब्स जो कि साउथ अफ्रीका के दिग्गज हैं, उनका कहना है कि जब आप साउथ अफ्रीका कि ये एक्सपीरियंस टीम युवा ब्रिगेड के आगे ऐसे चारों खाने चित हो जाती है तो फिर ये दिखाता है कि इस टीम में बैटिंग लाइनअप में कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और हमें अभी बदलाव करने होंगे। ये कहीं ना कहीं हर्षल गिब्स मान रहे हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और उनमें लिखा कि बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिला, स्पेशल नॉक फ्रॉम तिलक वर्मा, थिंग्स इज आई डोंट बिलीव दिस इज आउट ऑफ रीच फॉर साउथ अफ्रीका। मुझे नहीं लगा कि मुकाबला साउथ अफ्रीका के रीच से परे था। जिस तरह से क्लासेन और मिलर ने बैटिंग करी, लगा कि ये मुकाबला वो प्राप्त कर लेंगे। क्लासेन का एक स्पेशल देखने को मिला आज, वो नॉक, मुझे लगा कि ये डेविड मिलर इस मुकाबले को फिनिश कर सकते थे लेकिन वो एक कैच। फिर इन्होंने एक बयान देते हुए ये कहा कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ये दिखा रही है बार बार हमारे सामने कि वो कितनी स्ट्रांग है इन T20 फॉर्मेट, और ये युवा ब्रिगेड ये दिखाती है कि ये इनकी भारत की बैटिंग लाइनअप कैसी है। यहाँ हर कोई खिलाड़ी आता है, बेफिक्र होकर खेलता है, और आज जिस तरह से भारत ने बैटिंग में गहराई ली, ये दिखाता था कि भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा। और ऑब्वियस बात है, शुरुआत जब आपको तिलक वर्मा के द्वारा इस तरह से मिल जाती है, क्या ही कमाल की वो पारी खेली, तो फिर बाकी खिलाड़ियों के पास वो फ्रीडम होता है और भारत 218 तक पहुंचा। मुझे नहीं लगता कि हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इस मुकाबले की रीच से दूर थे। लगा कि ये मुकाबला हमारे बहुत क्लोज हो सकता है, लेकिन वैसा हो ना पाया। और आखिरी के मुकाबलों में एक बार फिर भारत ने शानदार फील्डिंग एफर्ट, अक्षर पटेल की तरफ से शानदार गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह की तरफ से, और मार्को जॉनसन की मैं तारीफ करूंगा कि मुकाबले को फिनिश करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अर्शदीप सिंह की वो शानदार गेंद ने उन्हें आउट किया। उन्हें मार्को जॉनसन को बहुत बधाई कि भारत के खिलाफ वो T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय दिग्गज इरफान पठान ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सेंचुरी का तिलक सॉलिड 100 ऑन साउथ अफ्रीका सोइल बाय तिलक वर्मा। उन्होंने इंडियन बैट्समैन के बारे में लिखा कि यूजिंग द फिट रेगुलरली अगेंस्ट द पेसर्स इन साउथ अफ्रीका, हाउ टाइम एंड माइंडसेट हैज चेंज्ड, T20 अलाउज दैट टू, कि कितनी बार आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया और आपको T20 फॉर्मेट अलाउ भी करता है। वसीम जाफर लिखते हैं, सेंचुरियन वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन मेडन T20 टर्न तिलक वर्मा, टॉप नॉक बाय तिलक वर्मा। और इसके बाद अब बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान क्या कह रहे हैं एडम मार्करम मिली इस हार के बाद। एडम मार्करम ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, लक्ष्य के करीब पहुंचने पर गर्व है, निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान देखकर अच्छा लगा। हमने जो रणनीति बनाई थी उसे यहां बस क्रियान्वित करना था। इस मैदान पर 220 रनों के लक्ष्य का पीछा किया जा सकता था। ऐसे में समय समय पर एक एक ओवर के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर आप हर ओवर को अपने पक्ष में रखते हैं तो आप आसानी से जीत सकते हैं। अगले मैच में हम देखेंगे कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। फिर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करी। उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत हावी होकर खेलता है, सामने वाले को कोई मौका नहीं देता है, ये भारतीय क्रिकेट टीम को हराने के लिए उनसे बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है, जो कि आज के इस मुकाबले में तो हम नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मुकाबले में हम अच्छा करेंगे और अपने आप में सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने तारीफ करी है तिलक वर्मा की। सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, तिलक वर्मा मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछा कि क्या वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने उन्हें इस मैच में तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा कि आज उनका दिन है और उनको लुत्फ उठाना चाहिए। मैं जानता था कि वो क्या करने में सक्षम है। उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। वह निश्चित रूप से आगे चलकर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने इसके लिए कहा कि उन्होंने ऐसा किया, उनके परिवार के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। हमने टीम मीटिंग में जो बात की थी वही हुआ। हमने वैसा ही क्रिकेट खेला जैसा हम चाहते थे। युवा खिलाड़ियों को हम वही करने के लिए कह रहे हैं जैसे वे नेट्स में अपनी फ्रेंचाइजी और अपने राज्य के लिए करते हैं। भले ही वे कुछ पारियों में अच्छा नहीं कर पाते हो, लेकिन वे अपने इरादे और अपने खेल का समर्थन करते हैं। जब मैं युवा बल्लेबाजों इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखता हूं तो इनसे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। आज पहली बार हम 6-7 मिनट आगे थे, अच्छा लगा। तिलक वर्मा ने भी शतक लगाने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं वाकई में बहुत खुश हूं। मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। चोट के बाद वापसी करते हुए शतक बनाना अविश्वसनीय है। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था, विकेट गेंदबाजों को मदद कर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो गया। बल्लेबाजी करते हुए मेरा अपने शॉट सिलेक्शन पर भी ध्यान था। हम और अभिषेक दोनों दबाव में थे और हम पारी के लिए महत्वपूर्ण जाना जरूरी था। हमने बुनियादी बातों का पालन करने के बारे में बात की। हमारे स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हम 200-210 स्कोर की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए हमारे पास जीत की उम्मीदों का एक अच्छा स्कोर था। ये तिलक वर्मा ने इस तरह से बयान दिया। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आए हैं तमाम दिग्गजों के।